हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, जब कभी पुल शॉट का नाम आता है ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है रोहित शर्मा का नाम। और शायद 100 में से 90% लोगों का यही हाल होगा। जब वो पुल शॉट का नाम सुनते होंगे ना, उनके जहन में जो है रोहित शर्मा का नाम जरूर गूंजता होगा। क्योंकि पुल शॉट के साथ रोहित शर्मा का एक ऐसा नाता है ना, शायद किसी और का नहीं है जो। और पुल शॉट जितनी बारीकी के साथ, जितनी सफाई के साथ जो है रोहित शर्मा खेलते हैं ना, किसी और खिलाड़ी को मैंने खेलते हुए नहीं देखा है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साबिक, अब उनको साबिक फास्ट बॉलर बोलेंगे क्योंकि अब वो खेलते नहीं है, मोहम्मद इरफान, जो कि एक दौर में बड़े मशहूर हुए थे अपनी हाइट की वजह से। बहुत ज्यादा हाइट थी उनकी, और खिलाड़ी उनके साथ जो मुकाबला करने के लिए, उनको फेस करने के लिए टूल्स के ऊपर खड़े होके जो है वो बैटिंग की प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और मोहम्मद इरफान से अब एक इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में उनसे बहुत सारी बातें पूछी गई। उनसे पूछा गया कवर ड्राइव आपको किसकी अच्छी लगती है। उन्होंने बोला कि बाबर आजम की कवर ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लगती है, विराट कोहली की भी अच्छी है, लेकिन बाबर आजम ज्यादा जो है वो रन्स जो है वो कवर ड्राइव से बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा एक कमाल का प्लेयर है, लाजवाब प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी टाइम अपने दम पे मैच को बदल सकता है। और उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा की सबसे बेहतरीन शॉट आपको कौन सी लगती है। तो उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा का जो सबसे बेहतरीन शॉट है ना, वो पुल शॉट है। और पुल शॉट खेलने से आप रोहित शर्मा को कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि जब रोहित शर्मा ये तय कर लेते हैं, उनको जब भी बॉडी पे बॉल मिलता है ना, वो आपको उस बॉल को जो आप स्टैंड्स में पंचा के जो आप दम लेते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये बात हकीकत है। हमने अक्सर सुना है कि रोहित शर्मा जो है ना, बाकी बल्लेबाजों की निस्बत जब पुल शॉट की बात आती है ना, जब बॉडी पे बॉल आती है, तो रोहित शर्मा के पास 1-2 सेकंड ज्यादा टाइम होता है। और ऐसा लगता है बड़ा आराम के साथ बना के सोच के वो बंदा जो पुल शॉट खेल देता है। हालांकि जब बॉडी पे बॉल आता है ना, तो उस पर बंदे को टाइम ही नहीं मिलता है, बंदा पहले डर ही जाता है यार कहीं लग ना जाए। ठीक है। लेकिन रोहित शर्मा बड़े आराम के साथ, ऐसा लगता है रोहित शर्मा के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है और वो पुल शॉट मार देते हैं। अब जो मोहम्मद इरफान है, बड़ा टेक्निकली उन्होंने बात किया है। उन्होंने बोला है कि बाकी के जो बल्लेबाज है ना, वो जो है वो जब उनको बॉल बॉडी पे आता है तो वो उस बॉल को आने देते हैं अपने पास। तो जब बॉल को आप अपने पास आने देते हैं ना, तो बैटर का ब्लाइंड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रोहित शर्मा की अगर बाकी के बल्लेबाजों की निस्बत देखा जाए ना, तो रोहित शर्मा बॉल पे चढ़ के उसे पुल शॉट मारते हैं। यानी कि बाकी के बल्लेबाज बॉल को आने देते हैं, जब बॉल आता है पास, या तो वो ब्लाइंड हो जाता है, या उनको बॉल लग जाता है, या बॉल जो है वो उनको मजबूरन छोड़ना पड़ता है। लेकिन रोहित शर्मा की जहां तक बात है ना, रोहित शर्मा जो बॉल के ऊपर चढ़ के खेलते हैं, और पुल शॉट इसलिए रोहित शर्मा का कामयाब है। हमें मालूम है 140 145 की स्पीड का बॉल भी आता है ना, रोहित शर्मा उसे जो पुल शॉट बड़े आराम के साथ खेलते हैं। हारिस रऊफ को भी जो है वो 149 की स्पीड के बॉल पे रोहित शर्मा ने पुल शॉट मार दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे की टेक्निक और उस बंदे के पास कितना ज्यादा टाइम है कि वो बॉल को जज करके उसके बाद जो है पुल शॉट मार देता है। लेकिन साथ में मोहम्मद इरफान ने एक बात और बोली है। उन्होंने बोला कि बेशक रोहित शर्मा की ताकत जो है वो पुल शॉट है, लेकिन रोहित शर्मा की जो कमजोरी है ना, वो भी पुल शॉट ही है। रोहित शर्मा को अगर आप आउट कर सकते हैं, वो भी आप पुल शॉट पे ही आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर देखा जाए ना, तो ये मोहम्मद इरफान की अपनी राय है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोहित शर्मा पुल शॉट का मास्टर है भाई। रोहित शर्मा से बेहतरीन पुल शॉट कोई बल्लेबाज नहीं खेलता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, उनकी वीकनेस पुल शॉट नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना कहीं आपकी वीकनेस होती है। कभी कभी आप उसी पे आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप जब हमेशा पुल शॉट ही खेलेंगे कभी तो आप आउट होंगे उस पे। लेकिन मुझे जो रोहित शर्मा की वीकनेस कहीं ना कहीं लगी है ना, वो मुझे लगी है नए बॉल के साथ, जब बॉल अंदर आता है ना, रोहित शर्मा उस पर आउट हो जाते हैं। हमेशा मैंने देखा है, चाहे वो मोहम्मद आमिर का आउट करना हो, शाहीन अफरीदी का आउट करना हो, और बॉलर्स का आउट करना हो, कि नया बॉल होता है, जब बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर आता है ना, जब
रोहित शर्मा उस पर आउट हो जाते हैं। मुझे रोहित शर्मा की कमजोरी ये लगती है, ये भी कोई इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर रोहित शर्मा को जिस तरह से मैंने आउट होते हुए देखा है ना, मैंने इस तरह से आउट होते हुए देखा कि नया बॉल आता है, नए नए बैटिंग पे रोहित शर्मा आए होते हैं, बॉल जो है वो टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की जन्म मूव होता है और रोहित शर्मा उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जब पहले 2-4 ओवर्स रोहित शर्मा सरवाइव कर जाते हैं, फिर रोहित शर्मा का बैट होता है और बॉलर्स की बॉल होती है और बाउंड्री होती है, क्योंकि फिर रोहित शर्मा को रोकना इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल आपने जरूर बताना है कि इरफान की इस स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, ठीक है। उसके बाद वसीम अकरम वो कहते हैं ना कि बात कोई भी करो तो वो पहले उसकी जो है वो आप ये कर लो कि आप पहले ये देख लो कि ये बात जो आप कर रहे हो ये हकीकत भी है या नहीं है, इसकी तस्दीक आप पहले से कर लो। अब वसीम अकरम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रगड़ा लगा देते हैं, मीडिया को रगड़ा लगा देते हैं, कोई बोलता नहीं। और पाकिस्तान में वैसे भी इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कि वो वसीम अकरम के सामने खड़ा हो जाए भाई और बोले कि तुम गलत कह रहे हो। लेकिन इस बार वसीम अकरम ने जो अब एक नई छुस छोड़ी और पंगा एक बाहर की फ्रेंचाइज के साथ लिया और उन्होंने जलील कर दिया है। इसको सीधा अल्फाज में आप जलील करना ही बोलेंगे। आप देखें वसीम अकरम ने डेविड मिलर जो है वो जो है वो खेलते हैं एक फ्रेंचाइज से, बीपीएल की फ्रेंचाइज है फॉर्चून बरिशल, उसमें जो है वो खेलते हैं। और जो है वो वसीम अकरम ने ए स्पोर्ट पे बैठे हुए थे, पीएसएल का एनालिसिस कर रहे थे, वहां पर जो है वो अपना तीर छोड़ दिया जो है वो डेविड मिलर के ऊपर कि जो डेविड मिलर है वो जो है वो बीपीएल की एक फ्रेंचाइज में खेलता है जी, फॉर्चून बरिशल में। और उन्होंने जो है वो डेविड मिलर को जो है वो $1.5 लाख जो है टोटल 3 मैचेस खेलने के लिए दिए हैं। और उसके बाद साथ में इतना नहीं बल्कि वसीम अकरम ने यह भी बोल दिया है कि पैसे के लिए खिलाड़ी इतने पागल हैं कि डेविड मिलर जो है उसने अपनी जो शादी है ना वो जो है वो इस $1.5 लाख के लिए लेट कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। अब अगर देखा जाए तो ये बात पाकिस्तान तक तो ठीक थी, लेकिन ये बात जब जो उस फ्रेंचाइज तक पहुंची है ना तो उनका जो ऑनर है जिसका नाम मिजानुर रहमान है, उसने जो है वो वसीम अकरम को बोला है कि वसीम, सबसे पहली बात यह है कि वसीम अकरम ऐसी बात कर कैसे सकते हैं। वसीम अकरम जो हमारी फ्रेंचाइज के साथ तो मौजूद नहीं होते हैं, हमारे साथ तो वो मौजूद नहीं होते, उन्हें क्या पता यहां पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो वसीम अकरम ने बोला है कि $1.5 लाख ये भी झूठी बात है, इतने पैसे बल्कि इससे आधे भी हम जो है वो डेविड मिलर को नहीं दे रहे। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि डेविड मिलर की हमारी फ्रेंचाइज के साथ इमोशनल बॉन्डिंग है और इसी के चलते जो उसकी रिस्पेक्ट किया उन्होंने, और उन्हें जितने पैसे हमने ऑफर किए हैं ना उन्होंने उसी में जो है वो हमारे साथ खेला है। और फिर जो बात है कि उन्होंने बोला है कि डेविड मिलर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटल 3 ही मैचेस का था, ज्यादा मैचेस का था ही नहीं। जो आप ये बोल रहे हैं कि 3 मैचेस खेल के वो चला गया या जाने वाला था और उसको $1.5 लाख दे दिए। इनके वसीम अकरम की बातों को झूठा ठहरा दिया है फ्रेंचाइज के ओनर ने। सिर्फ यही नहीं, उनके जो हेड कोच हैं, हेड कोच भी निकल के सामने आए, उन्होंने इससे भी बड़ी बिजली गिरा दी है। उन्होंने ये बोला है कि वसीम अकरम साहब ये कह रहे हैं कि उसने अपनी शादी पोस्टपोन की है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो बीपीएल का फाइनल था वो 1 मार्च को था और जो उसकी शादी थी वो जो है वो 9 मार्च को होने वाली थी, तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि उसने अपनी शादी पोस्टपोन कर दिया। वसीम अकरम ने ये बात अपने पास से बोली है। फिर साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो डेविड मिलर है, फाइनल जो मैच है, फाइनल से पहले उसे लग रहा था शायद हम फाइनल में ना पहुंचे, ठीक है, उसने बोला कि मैं 2 मैचेस पहले चला जाऊंगा क्योंकि शादी की तैयारियां करनी है। तो हमने बोला कि यार हम तो फाइनल में पहुंच गए हैं, अब तो आपको खेलना पड़ेगा। तो डेविड मिलर ने बोला कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ खेल के चला जाऊंगा। बात सारी इतनी हुई है और वसीम अकरम ने जो है नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया था कि उसने अपनी शादी लेट कर दिया जी, पैसे के पीछे मर रहा है वो, और जो है $1.5 लाख वो 3 मैचेस खेलने के ले रहा है। यानी कि 50 जो है वो आपके सामने $50,000 जो है वो एक मैच खेलने के ले रहा था। इनके वसीम अकरम ने यह बात बोली है। तो इस बार जो वसीम अकरम को गलत ठहराया गया और उन्होंने बोला कि वसीम अकरम ने बिल्कुल गलत बोला है, ये ऐसी कोई बात नहीं। तो आप देखते हैं वसीम अकरम इस पे क्या बोलते हैं, वापस क्या जवाब देते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।